आपको ज़्यादा है, आपके पास ज़्यादा है, तो हमारे पास कम है तो हमें कम दर्द है। सिंपल सी बात ये है, इक्वेशन ये है। लेकिन रुपया जो निचले रिकॉर्ड लेवल पर गिरा है, उसकी वजह क्या है, क्यों टूट रहा है और आगे के लिए क्या है आउटलुक, जान लीजिए, समझ लीजिए। नेहा हमारे साथ है तैयार बताने के लिए। लाइफ टाइम लो पर रुपया। नेहा जी, हुआ क्या ऐसे? सर आप सुन पाएंगे? मैं पिछली बार डिप्रेशन में आ गया था, इस बार मैं मजबूत दिल करके आया हूँ। ठीक है, 85, 81 आज का लो है। 85 रुपीज 81 वहां से तो फिर भी ठीक हुआ है। हाँ, क्योंकि आरबीआई का इंटरवेंशन आया है। 85, 81 तक ये नीचे गया। पिछले हफ्ते 19 दिसंबर को एग्जैक्टली पहली बार डॉलर 85 के पार गया था, वो रिकॉर्ड लो था। और तब से लेकर अब तक हमने 80 पैसे से कमजोर होते हुए देखा है 5 ट्रेडिंग सेशन में। इंट्राडे के लिहाज से देखा जाए तो ये फरवरी 2023 ऑलमोस्ट 2 साल के बाद इंट्राडे की आज सबसे बड़ी गिरावट रुपए ने दिखाई है। और अगर साप्ताहिक प्रदर्शन देखा जाए तो 4 दिसंबर 2022 के बाद सबसे कमजोर सप्ताह ये साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस महीने अब तक बात करें 120 पैसे की कमजोरी हमने बनते हुए देखी है। एक और आंकड़ा मैं इंटरेस्टिंग देना चाहूंगी कि इस बार जो रुपए के रिकॉर्ड लो की रफ्तार है, एक माइलस्टोन से दूसरा माइलस्टोन छूना, वो बहुत जल्दी आया है। 82 से 83 का लेवल इसने 10 महीने के टाइम फ्रेम में छुआ था। 83 से 84 का लेवल 14 महीने के टाइम फ्रेम में छुआ था। और ये जो 84 से 85 का लेवल है, 2 महीने से भी कम समय लगा। और अब जिस तेजी से ये आज गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, लोगों को तो ये घबराहट हो रही है कि कहीं 86 का लेवल साल के अंत से पहले ना दिख जाए। बट नेवरदलेस गिरावट का कारण क्या रहा है ये बता देती हूँ। डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ 2 साल की ऊंचाई पर है। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड की मजबूती ये भी इस पे प्रेशर क्रिएट कर रही है। महीने के अंत में ऑयल ट्रेडर्स, ऑयल कंपनीज की डिमांड काफी निकल कर आ रही है। एनडीएफ पे, नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स पे हमने देखा है डॉलर की बहुत तेज डिमांड निकल कर आई है। रॉयटर्स ने एक पोल करवाया था जिसमें दिसंबर में रुपए पर जो शॉर्ट पोजिशन है वो 2-2.5 साल की ऊंचाई पर चली गई। यहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखा है। प्लस हमने देखा 2025 के लिए जो अमेरिकी सेंट्रल बैंक है वो अपनी मॉनेटरी स्टैंस, मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर काफी सतर्क हो गया है। जबकि घरेलू बाजार में अगर बात की जाए तो आगे आरबीआई अगले साल के लिए मार्केट को लग रहा है कि शायद आपको ब्याज दरों में कुछ कटौती देखने को मिले, इसका प्रेशर है। प्लस एशियन करेंसीज का भी दबाव है। वॉन, रिंगिट, इंडोनेशियन रुपया, इसमें हमने प्रेशर देखा है। जो साउथ कोरिया में पॉलिटिकल अनरेस्ट है उसके चलते उनकी जो करेंसी है वो 1.5 साल के लोस पर चली गई है, इसका भी हमने दबाव बनता हुआ देखा है। प्लस हमारे यहाँ FIIs की बिकवाली, जो हमने महंगाई की प्रेशर देखा, ग्रोथ को लेके जो स्ट्रेस देखा, ये सारे फैक्टर्स के चलते हमने देखा है कि प्रेशर बना है। अब आउटलुक क्या है? HDFC सिक्योरिटीज मार्च से पहले ही 86.5 से 87.5 तक रुपए को और गिरता देख रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल को लगता है बहुत जल्द आपको 88 तक का लेवल दिखेगा। और एमिरेट्स NBD भी मानते हैं कि 87 और इवेंचुअली 88 तक का लेवल यहां पर देखने को मिलेगा। कच्चा तेल अभी बढ़ा नहीं, अगर उसमें स्ट्रेंथ आती है तो ये लेवल और जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो ऑल इन ऑल फिलहाल तो रुपए में दबाव दिखाई दे रहा है। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए करेंसी का हाल बड़ा खराब। और अब बड़े बड़े टारगेट 87, 88 तक के आ रहे हैं मोतीलाल की तरफ से, 87.5 के HDFC सिक्योरिटीज़ की तरफ से, 87 एमिरेट्स की तरफ से। 87 के नीचे तो किसी का ही नहीं, मतलब 87 तो इस साल 3% घटा है रुपया। कितना घटा इस साल? 3%, 3 से 4% का जो एवरेज फॉल है वो आई गया है। ऐसे थोड़ा प्रेशर इसलिए भी ना कि चाइना स्टिमुलस पे स्टिमुलस ला रहा है। वर्ल्ड बैंक ने भी उनका GDP बढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं मार्केट को डर है कि ऐसा ना हो कि वो स्टिमुलस ला रहे, कभी ना कभी शायद सुधार आए तो कहीं यहाँ का पैसा वहाँ ना चला जाए। तो थोड़ा वो है, ये थोड़ा FIIs ने बेचा है तो वो भी एक रीज़न है ये। फिर डॉलर डिमांड उससे बढ़ भी रही है। ये तो वो हाल तब है जब 72 का क्रूड है। एग्जैक्टली तो एक्सपर्ट से मैंने बात की, मैंने कहा कि ये तो कच्चे तेल का तो 2 साल से हमें प्रॉब्लम ही नहीं है। कहा कि शुक्र मनाइए कि ये नहीं है। 80 हो गया तब तो फिर दिक्कत है। शुभ शुभ।